वोट किसी को दी जाएगी बीजेपी पार्टी में जब तक ईवीएम मशीनें होंगी यहाँ पे। सबसे बड़ा घोटाला सिर्फ ईवीएम मशीनों का है। देखो भाई, चुनाव में सब मालूम हो जाएगा। अगर उत्तम बनाया होगा। चुनाव तो आ गया दादाजी, 5 ही महीना था, तभी तो हम आपसे 5 ही महीने में सब फैसला हो जाएगा। अभी तो दोनों पार्टी बराबर लग रही है। कौन दोनों पार्टी? सपा और बीजेपी। सपा बीजेपी बराबर लग रहा है। अरे 22 में ये मान के चलिए दूसरा ही कोई जीतेगा। लोग बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी बुराई भी कर रहे हैं कि इसलिए कि गेहूं चावल 100 रुपया डीजल है, 100 रुपया पेट्रोल है। 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने 70 साल में क्या, ये 7 साल में इन्होंने क्या किया? बिल्कुल जीतेंगे। कौन अखिलेश। और क्या बोल गए, क्या बोल गए? अरे बीजेपी जुमलेबाज है। जिता के लाओगे? अखिलेश को जिताएंगे, अखिलेश को जिताएंगे। अच्छा काम कर गया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से मायावती कर गई। बाजार में आज हम निकले हैं ये जानने के लिए कि जो व्यापारियों की हालत पिछले 4.5 साल से हुई है, उनकी नजर में किसका पल्ला भारी है। हमारे साथ हैं दादाजी, उनसे हम बात करेंगे। पहले बताए दादाजी कैसे हैं? अरे क्या बताए, समय तो बहुत परेशान है। काहे परेशान कहाँ है? अरे कुछ बिक्री बट्टा है ही नहीं बाजार में, माल की बिक्री नहीं ना। हाँ, व्यापार एकदम ठप है। बिल्कुल ठप पड़ा है। अब सुबह से बैठे, अभी एक बोरा चावल नहीं बेच पाए। इतनी बड़ी दुकान लगाए, एक बोरा भी नहीं बिका? एक बोरा नहीं बिका। और क्या कीमत चल रही है चावल की? यही 30-32 रुपया बिक रहा है। 30-32। तो कस्टमर आते हैं, क्या कहते हैं? कम हम भी कराते हैं? कोई ग्राहक नहीं है, कम बम के कोई बातें नहीं है। ग्राहक नहीं है नहीं बाजार में। अरे बाप रे। तो किसका पल्ला भारी है दादाजी? आप किसको भारी बता दे। 22 में कौन लग रहा है, कौन फेवरेट पार्टी है आपकी? अब हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, को जीती को ना जीती के बारे में नहीं बता सके। इसके बारे में नहीं बता सके। नहीं बता सको? इसके बारे में नहीं बता। तब भी आपको फिजा किसकी लग रही है? फिजा किसकी मजबूत? अब हम किसको बता दें यहाँ पे? आपकी नजर में अभी नहीं लग रहा कोई भी मजबूत? अभी कोई मजबूत नहीं दिख रहा। बीजेपी भी नहीं मजबूत दिख रही है। तो रही है कि अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दियो, व्यापारियों का तो बड़ा व्यापार चल पड़ा। अब देखो भाई, चुनाव में सब मालूम हो जाएगा। अगर उत्तम बनाया होगा। चुनाव तो आ गया दादाजी, 5 ही महीना था, तभी तो हम आपसे 5 ही महीने में सब फैसला हो जाएगा। अच्छा चलो, तो मतलब व्यापार एकदम ठप है। बिल्कुल ठप पड़ा। तो नाराज नहीं है? अरे नाराज हो के करबे क्या करबे? नाराज। राशन अच्छा आ रहा है कि नहीं घर में? फ्री राशन आ रहा है? अरे वो तो मिल रहा है। वो मिल रहा है तो उससे खुश नहीं है? अरे उससे क्या है? अरे इतना बड़ा महामारी आ गया, उसमें सरकार इतना अच्छा काम किया, आप कह रहे हैं कहाँ है? अरे हाँ, खैर अच्छा तो है, लेकिन अब व्यापार बिल्कुल बेकार हुआ। कहाँ भाग रहे? माइक देख के हम आपसे बात करने के लिए भागे। जरा बताइए कैसे हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। क्या लग रहा है 22 में सियासत गर्म बहुत है, किसकी पार्टी ज्यादा वजनदार है? अभी तो दोनों पार्टी बराबर लग रही है। कौन दोनों पार्टी? सपा और बीजेपी। सपा बीजेपी बराबर लग रहा है। अरे सपा बीजेपी को बराबर कैसे बता दिए? सपा बीजेपी बराबर है? जी बिल्कुल। सपा की लहर है इस समय। सपा की सपा इस समय बीजेपी तो एकदम बेकार है। अरे बीजेपी को सब कह रहे हैं इतना आगे, इतना काम कर रही है। नहीं सर, बिल्कुल क्या काम से दिल से काम क्या किया? क्या बीत रही है दिल पे? अभी क्या धंधा पानी क्या कुछ चल रहा है? आप बताइए। रोज डेली महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, क्या चीज नहीं महंगाई, ये बता दीजिए आप। भैया 2022 में किसका? 2022 में ये मान के चलिए दूसरा ही कोई जीतेगा। हम लोग जो जितना करेंगे वो तो अपना रहेगा। कौन है, क्या है ये? अरे क्या है दादाजी, बीजेपी कैंडिडेट है क्या? नहीं, मुस्कुराहट तो बीजेपी वाली लग रही है। किसकी लहर लग रही है इस बार? अब लहर क्या बता है, अभी नहीं कुछ कहा जा रहा, लेकिन अब हम क्या बता दें अभी लहर। अरे तो कैसे नहीं बताएंगे जो मन में? बताओ भैया। अरे अभी तो मन की बात तो करिए। हम मन की क्या बात करें? मन की तो अभी लोग बीजेपी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी बुराई भी कर रहे हैं कि इसलिए कि गेहूं चावल 100 रुपया डीजल है, 100 रुपया पेट्रोल है, हर गैस 900 हो गई, हर चीज़ में महंगाई आ रही है। अखिलेश सरकार में भी थी, दाल तो अरहर की दाल सोचिए प्रदेश से बाहर मंगाया जा रहा था। हाँ तो फिर ठीक है, मोदी सरकार में ठीक है, अगर सब लोग ठीक है सब? ठीक है, सब क्या? बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। हाँ बताओ कौन? योगी जी की मोदी? मोदी जी। मोदी कहाँ? लोकसभा का थोड़ी ना इलेक्शन है, विधानसभा का है। योगी अरे तो ये तो योगी जी का है। अयोध्या मंदिर कुछ कमाल दिखा पाए? हाँ कमाल दिखा ही रहा है, बन ही रहा है, वही कमाल है। क्या कमाल है? बोलने को आप मुझसे कहोगे तो एक बात बताइए, ट्रेड यूनियन एक्ट में उन्होंने कितना बड़ा चेंज कर दिया। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। सबसे मेन चीज़ है कि आलू 50 रुपये खिला दिया था, बड़ा खुश हो गए, पेट्रोल 100 रुपीज़ के अबव हो गया। मैं तो पैदल चल रहा हूँ। बाइक घर में रख दिया? बाइक को घर में रख दिया है। अरे बाप रे, तो प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं, प्रॉब्लम किस बात की? 11 नंबर की बस ठीक है। तो अच्छा बता दीजिए कौन सी सरकार ज्यादा बेस्ट है? सबसे बेस्ट है कांग्रेस। तो कांग्रेस तो बीजेपी में है ही नहीं, कहीं धरातल पे नहीं उतर रही है, ट्वीट खेल रहा है। बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हो।
70 साल में कांग्रेस ने बनाया, इन्होंने 70 साल में क्या, ये 7 साल में इन्होंने क्या किया? 7 साल में बेचा ही बेचा। देख लीजिए थोड़ा सा कैमरा। ना आपको कैमरा आ जाएगा सामने। 7 साल में इन्होंने क्या किया? इन्होंने, योगी जी ने कितना बना दिया मनरेगा को अब मिला करके इन्होंने कहा मैंने 4.5 लाख नौकरियां दे दी। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए हैं। उत्तम प्रदेश बनाया है तो क्यों इन्होंने काउंटर करा दिए इतने सारे? सरकार को चुन के दादाजी हम ही लोग तो लाते हैं। हाँ हम ही लोग नाराज होने का तो पूरा हक है, सवाल पूछने का भी पूरा हक है। तो नाराज है कि नहीं ये बता दीजिए, मौजूदा सरकार से नाराज है कि नहीं? नाराज तो हैं। काहे नाराज? नाराज कई एक बातों से नाराज है। तो बता दीजिए, 4 बात बता दीजिए। एक बात बताता हूँ कि मैं कम से कम 36 साल नौकरी किया। अरे बाप रे, किस डिपार्टमेंट? पीडब्ल्यूडी में, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में। और 36 साल सारी सुविधा मिला, जीपीएफ नहीं कटा। अब रिटायर के टाइम आ गया, अब रिटायर के बाद मैं सुखले जाऊंगा, 1 रुपया हमें न मिलेगा। सरकार कहती है कि नहीं से इसको हम नहीं मानता हूँ। रेगुलर करने का किसका अधिकार है? अपने आप में तो रेगुलर होंगे नहीं, जब सरकार सीट मांगेंगे तब तो होंगे। अब आज तक नहीं हुआ। अब कितना का मुकदमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये वो घूम रहा है, कुछ नहीं हुआ। बहुत से लोग हैं इसे, तो ये मेरा नाराजगी का ये जरिया है। अच्छा, जो मृतक है तो मृतक के 2 फायदा कि एक लड़के का नौकरी और दूसरा नंबर उनका मतलब लड़के का नौकरी और उनका विधवा पेंशन। तो उनका तो फायदा है जो नौकरी रहता है मृतक है, और जो कुछ नहीं उसका कुछ नहीं मिलना है। ये कुछ नहीं मिल रहा है ना, कुछ का वेतन मिल रहा है, अब जाने के बाद कुछ नहीं है। तो 36 साल हम किस बार नौकरी किया कि मेरा खाने का मुस्ताज रहेंगे लड़के बच्चे? नाराजगी का एक कारण हो गया, दूसरा कारण और दूसरा कारण बताऊंगा। दूसरा कारण ये है कि महंगाई इतना बढ़ते चले जा रहा है, इतना बढ़ते चले जा रहा है कि इस पर कंट्रोल क्यों न सरकार करती है? महंगाई तो दादाजी और सरकार में भी था, अखिलेश जब से तब भी था। इतना नहीं था। डीजल महंगा होने पर सारी चीज व्यवस्था, जितना भी व्यवस्था सब के सब ध्वस्त हो गया, केवल डीजल से। क्यों कि डीजल से आयात निर्यात जितना होता है पूरे देश विदेश का, तो महंगा होना है। तो डीजल पर सरकार क्यों न कंट्रोल करती है? अच्छा, एक चीज। दूसरी चीज, कोरोना महामारी आ गई इसलिए इतनी महंगाई। तो महामारी में तो सब हम लोग का वेतन भी काट लिया, तो उससे पूरा नहीं हुआ सरकार को। वो वेतन काट अथी आपको बन के महंगाई भत्ता बन के थे, आज तक दिए नहीं। अभी हो रहा है कि अब देंगे तब देंगे, अभी तक न दे पाए। महंगाई भत्ता नहीं मिला ना, महंगाई भत्ता कहाँ 11% अभी नहीं मिला है। अच्छा, तीसरा कारण बता दीजिए नाराजगी का। तीसरा कारण और बताएंगे कि महंगाई की, जब किसान जो अन्नदाता है और किसान ही सबसे सर्वोपरि माना गया कि हिंदुस्तान किसानों का देश है, कृषि देश प्रधान माना गया है, और किसान को ही सबसे बड़ी माने उत्तम माना गया। और किसान सबसे पहले मारे जा रहे हैं। क्यों कि उनकी खेती का लागत देखा जाए, जो लागत लगता है, और सारी चीज़ डीजल से ही चलता है, चाहे ट्रैक्टर हो या थ्रेसर हो या और उसमें जो भी खेती में लागत हो, सब डीजल द्वारा होता है। और डीजल महंगा है तो बेचारा प्रभावित है। कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी कर दी गई, इस बार दुगना प्रोडक्शन। तो दोगुना किस तरीका से दोगुना होगा, ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि दोगुना किस तरीका से होगा? जब डीजल सस्ता होता तो दोगुना होता, चाहे साग सब्जी उगाता, चाहे पानी फ्री दे दिए, बिजली फ्री दे रहे हैं। कहाँ फ्री? कहीं नहीं फ्री। कहें जी ना, कहते हैं ना हम तो बिजली लगाए, हमारा तो कोई फ्री ना, मतलब मनमाना बिजली। सर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बिजली फ्री वाला कारण बता दे, चौथा कारण गुस्से का। तो कारण तो बहुत, कितना कारण गिनाऊं, बहुत से कारण है, बहुत से कारण है। बता दीजिए अपने नाराजगी में किसको बाहर करेंगे, किस पार्टी को? बिल्कुल 2-3 और नाराजगी बता रहा हूँ। ये बताइए कि स्कूल का मनमाना फीस, लड़का 1 दिन में नहीं स्कूल जाए, गार्जियन के करें कि पूरी फीस लूंगा, अब दे रहे हैं पूरा फीस वाले, पूरा फीस दे रहे हैं, पूरा दे रहे हैं। अरे बाप रे, कितने बच्चे? हम रसीद दिखा सकता हूँ। कितना फीस दी है? अरे तो 3 बच्चे हैं, कम से कम 16,000 महीना तो आइए जाता है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते? प्राइवेट में। अच्छा, हाँ। तो सरकार क्यों न इसका कोई लगाम लाते हैं उसको, या तो उनको मतलब सरकार अपना तरफ से मदद करे, स्कूल को, शिक्षक को, तब तो वो देते हैं, वो तो अपना वेतन देते हैं। तो नाराज दादाजी का वोट इस बार किसको जाएगा? 22 में किसको वोट देंगे? वो तो 22 आएगा तब, अभी क्या कहे कि किसको देंगे? 21 में फिजा बन गया, 22 का इंतजार कर रहे हैं। तो फिजा क्या कुछ बना? अभी बना नहीं है फिजा, तो अभी सबको कहा कि मैं अखिलेश कह रहे 400 वोट लेकर आएंगे, कह रहे फिजा ही नहीं बना है। तो आप लोग, तो आपका आइडिया ज्यादा होगा क्योंकि आप लोग घूमते हैं सब। हमसे बड़े आप हैं, आपका आइडिया ज्यादा हमारा। जी ना, हम कहाँ बड़े, हम तो एक जगह रहता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ? अरे क्या बात है, 5 चीजें गिना दी है नाराजगी। और गिना दूंगा 10 को गिना सकता हूँ। बिल्कुल जीतेंगे। कौन? अखिलेश। और क्या बोल गए? अरे बीजेपी जुमलेबाज है, सिर्फ जुमले करती, बड़े जुमले हैं मोदी जी के पास, उसके अलावा कोई काम ही नहीं है। मोदी जी के पास कि योगी जी के पास? दो, मोदी जी के हिम्मत है, दम है तो बोलो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो बना रखी ना, गुजरात से मंगवाते हैं, उनको बोलो हटा दे,
और चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर बीजेपी अगर 100 सीट अगर लखनऊ जीत जाए। अरे लखनऊ से 100 सीट जीत जाए। अरे यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। वोट देंगे किसको? वोट किसी को दी जाएगी बीजेपी पार्टी में, जब तक ईवीएम मशीनें होंगी यहाँ पे। सबसे बड़ा घोटाला सिर्फ ईवीएम मशीनों का है। कहाँ भैया, पेट्रोल डीजल नहीं महंगा है क्या? महंगा है। तो किसका फिजा लग रहा है लखनऊ में? बीजेपी की। बीजेपी की। कहाँ महंगाई इतनी अच्छी लग गई? कहीं ना कहीं महंगाई फिर भी ठीक है। ठीक है। हाँ बीजेपी के 4 काम गिनाएंगे अच्छे? जी बताइए बताइए। उज्ज्वला योजना, 1, गरीब आवास, 2, और सबका साथ सबका विकास, 3, सबका और विश्वास भी है। सबका विश्वास भी। हाँ, चौथा सुकून है। सुकून है। अपराधी- मतलब काम किया। आपराधिक छवि जो है कम है। तो आपके अकॉर्डिंगली तो आप बीजेपी देंगे, लेकिन फिजा किसकी लग रही है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हम बात कर रहे हैं, बंगला बाजार चौराहे पे, यहाँ पे फिजा क्या लग रही है लोगों की? बीजेपी की है। बीजेपी की। यार ये देखो पेट्रोल लिया। अच्छा कितने पेट्रोल डला रहे? बड़ा महंगा पेट्रोल। हाँ पेट्रोल तो बहुत महंगा है। कितने डला लेते हो? 100 थी कि 500? 100 रुपए का 1 लीटर मिलता है। तो दूर दूर जाते होगे तो बहुत। मेरा मार्केटिंग का काम है, मेरा कम से कम 4-5 हजार रुपए फर्जी जा रहा है पर महीने। अरे बाप रे, तो किसको जिता के लाओगे? अखिलेश को जिताएंगे। अखिलेश को जिताएंगे। काहे भैया अखिलेश? जिंदाबाद। इतना महंगा पेट्रोल कर दिया। महंगाई तो तब भी थी। महंगाई तब से इतना नहीं था। 400 रुपए में सिलेंडर मिलता था, 900 रुपए में मिल रहा है। समझ रहे हो? अरे तो महामारी भी तो तब नहीं आई। नहीं महामारी क्या, तो उनके लिए और नेता के लिए महामारी नहीं है, केवल पब्लिक के लिए महामारी। ना इनके पास रोजगार है ना कुछ है, फर्जी से हुआ बनाया घूम रहे हैं। जाते लास्ट में जाके बीजेपी को बटन दे देते। नहीं हमने नहीं दिया था। नहीं दिया था? किसको दिए थे? पहली बार दिया था, लेकिन इस बार नहीं देंगे। इस बार नहीं देंगे? इतना खफा हो जाओ। वैकेंसी नहीं, हम लोग ये इंजीनियरिंग वैकेंसी निकाल दी, मान लो सरकार वैकेंसी निकाल दी, तब क्या करोगे? वैकेंसी करके फाइनल करें पहले। फाइनल भी कर दी, नौकरियों दे दी। 58,000। चलो मान लो नौकरियों दे दी, तब क्या करोगे? 58,000 निकाले तो थे, क्यों रोक लग गई? कह रहे 4.5 लाख नौकरी। नहीं अरे वो झूठे आंकड़े हैं, कहाँ हकीकत में RTI डाल के देखो। क्या डालो, काहे नहीं RTI डाले हो? तमाम न्यूज चैनल सब तो आप ही लोग दिखा रहे हो, और क्या? अरे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है गोमती नगर में। होल्डिंग सब यही लोग तो लगवा। मीडिया मतलब 13 मीडिया इनके अंडर में है, पता है? अरे बाप रे, अडानी अंबानी के हैं मीडिया। हाँ। तो किसका मिजाज है इस बार? युवाओं का मिजाज किसका है? युवाओं का मिजाज अखिलेश को, जो रोजगार देगा। हम तो ठीक हैं, और जैसे कह रहे हैं दाल चीनी और चावल आटा सब महंगा हो रहा है, कौन बढ़ा रहा है ये? कौन बढ़ा रहा है? आप बताइए। हम आपसे पूछा, आप हमसे क्या सवाल पूछा? सवाल पे सवाल थोड़ी ना। महंगाई, अरे महंगाई हो रही तो किस सरकार में महंगाई नहीं थी, ये बताइए हमें। वही तो हम भी कह रहे हैं कि अखिलेश में भी थी, अरहर की दाल बाहर से आ रही है। हाँ, तो इस सरकार में ऐसा क्या है जो कि इस सरकार में महंगा नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं कि तब 60 रुपए पेट्रोल था, अब 100 रुपए हो गया। पहले 5वां वेतन 6वां वेतन नहीं लगा था, अब 7वां 8वां हो गया। अब हो गया, तो वो सैलरी बढ़ी, वो कहाँ चली गई? कुछ कहना चाहता बहुत, आप बिल्कुल कहिए, बिल्कुल। ये शारदा नगर वार्ड थोड़ा है। सा इधर आइए, थोड़ा सा इधर आइए। ये शारदा नगर वार्ड है, हाँ। और हम कोई किसी भी सरकार को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मुलायम सरकार में ये सब बना था। सीवर लाइन, वाटर लाइन सब इतनी बजबजा रही हैं कि यहाँ से कोई निकल नहीं सकता। जो घर की लेटरिनें हैं वो बाहर निकल रही हैं, मतलब स्वच्छ नहीं हो पाया। सवाल ही नहीं है। अगर आप दिन में आती तो हम आपको वीडियोग्राफी करा देते। ये तालाब है बगल में, सारा पानी यहाँ काशीराम योजना वाला वो जो कॉलोनी है, यही लेटरिन का पानी। हम लोग वो नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान में इतना पैसा खर्च हो रहा है, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, कुछ नहीं बन पाया। क्या बन पाया? इतना स्थिति खराब है। भाई देखो, सरकार है, बुराई डर से मारे कोई नहीं करता किसी की, और हम बुराई भी नहीं करते, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर सरकार, अगर मोदी से पैसा आता है लेकिन यहाँ लगता नहीं। इसकी मजबूत लग रही है अंकल, कौन ज्यादा अच्छा काम कर गया आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से मायावती कर गई। मायावती तो उतरी नहीं है अंकल 4.5 साल में। हाँ। एक विचार 4.5 साल में उतरी ही नहीं है। वो जनता का हाल लेने के लिए कि जनता जी रही है कि मर रही है। नहीं, हमारे पास तो आती थी, हम उनके वर्कर आते थे हमारे पास। तो भाई इसमें मतलब आप बीएसपी को, बसपा पे ठप्पा लगाएंगे? हाँ बिल्कुल लगाएंगे। बात है। योगी जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम किए हैं, ईमानदार हैं। मेन चीज छवि उनकी जोरदार है, और तो यही छवि पे ही वोट देंगे कि मुद्दे पे वोट देंगे? मुद्दे पे देंगे। उन्होंने कार्य भी किया है, स्वयं एक्टिव रहते हैं,
और वो ईमानदार व्यक्ति हैं, बस यही अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। अंकल थोड़ा सा बात करेंगे? बात क्या करें, मेरा वोट ही नहीं आता। इधर आइए थोड़ा सा, अंकल बहुत परेशान है। थोड़ा क्या हुआ अंकल, बताइए क्या परेशान क्या वोट नहीं आ रहा है हमारा। कहाँ है? अब भगवान जाने क्यों नहीं आता। अब मैंने कमरा वोटर कार्ड बना है, सब कुछ है। तो क्या पिछली बार वोट नहीं दिए थे? 15 साल से नहीं आ रहा है। 15 साल से नहीं आ रहा है? तो जाते हैं कंप्लेन करने की नहीं? वहाँ जाते हैं, कोई सुनवाई क्या कहते हैं? कोई कुछ नहीं सुनवाई। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं बात? कुछ नहीं, भगा देते हैं। क्या कहते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं। हाँ, सुन के अनसुना जाओ हो जाएगा। परेशानियाँ इस समय क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ 4-5 हजार का माल आता था वहाँ अब 2 हजार का माल आ रहा है। न बिक्री बट्टा नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ये सब क्या है? तो ये सारी जो परेशानियां हैं ये 2022 में आपको लग रहा है असर दिखाएंगी? अब क्या दिखाएंगे, वो तो जब आएगा समय तब देखा जाएगा ना। हो सकता है इससे ज़्यादा बुरा दिन आ जाए तो क्या करेंगे।